अगस्त 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न है, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठकर क्लास में आना बंद कर देंगे। ये है माया के विघन। बाबा कहते बच्चे, तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रहे मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। यह है रूहानी बाप, उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए ये टेप, मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। ये भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले नई उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्यों को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है। सब पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा गुरु है, इनको क्यों बिठाए? तो उनको झाड़ के चित्र पर, कल्प वृक्ष के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे में तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम एकांत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाबा कहते, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअक्ल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता। पूरा समझाना आता नहीं है। बल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विचयंती है और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाती। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। कोई कर ही क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाबा जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा जोर, बाबा कहते हैं क्रिमिनल आई विकारी दृष्टि, इस पर भी बाबा रोज समझाते हैं। लिखते हैं, बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया ये बिल्कुल ठीक समझाया, ठीक कहा। ये दुनिया तमो प्रधान है ना, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते कलयुग अभी रेगड़ी पहन रहा है, समझते अभी तो घुटनों चल रहा है, बच्चा है।
अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं ये महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते, इनके ही बाजू में, ब्रह्मा के बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता। त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर यह कुछ करके गए हैं, जो फिर रास्तों पर, मकान पर भी नाम रखा है त्रिमूर्ति। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखे। जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें लिखी हैं। ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। ये तो जानते हैं इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाना है, विनाशी है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, जरूर घर चली जाएगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी ही है। अगर धारणा होती तो क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, तो बाबा दोनों मिसाल देते हैं। कहाँ नहीं भी तैयार और कहाँ फिर चलाते भी हैं। फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। ये तो कोई भी समझा सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मंगनी करते, कहते ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना। कहेंगे फुर्सत नहीं, ये तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करनी है जो मनुष्यों को हीरे जैसा जीवन बन जाए। बाबा कहते हैं ऊंची कमाई है, सच्ची कमाई एक करवानी है जिससे कि मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वह है ही अमर लोक। स्वर्ग को कहते हैं अमर लोक, इसलिए वहां चाहे राजा है या प्रजा, बाबा कहते सबकी ही उम्र है। ऐसे नहीं किसी की कम और किसी की ज्यादा, तो वह है बाबा कहते वहां सबकी ही उम्र लंबी है। बाकी कम पद और जास्ती होते, पद में कम जास्ती है तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए, पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। कोई अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। माया के विघन भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों को समझाते। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते हैं तो सीखना चाहिए ना।
अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह बाप भी सुना सकते हैं ना? तब शिव बाबा पूछते, ये ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना? परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा तरफ लगा रहे, इसलिए कहते हैं हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते, समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में होना चाहिए। यथार्थ रीति ये बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना। परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। बाबा कहते बैठे यहाँ है, मुरली सुन रहे और बुद्धि योग इधर उधर भाग जाता। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हैं, बाहर में तो काम धंधे की फिक्रात है। बाबा कहते मधुबन आते हो तो यहाँ तो अच्छा माहौल है, अच्छा समय मिलता है, इसलिए बाबा कहते कि अच्छी रीति यहाँ याद की यात्रा में रह सकते हो। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे थे, फिर देखो बुद्धि कहाँ भाग गई। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गांवों आदि में रहने से ये ख्यालात नहीं रहता। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। ये ज्ञान सारा अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे, क्या ख्याल रहे कि शिव बाबा मुरली सुना रहे, हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे, सुनाने वाले का नाम रूप याद ना रहे। तो ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे। ये भी याद रहने की या याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर में चली जाती है, काम धंधे में चली जाती, खेती बाड़ी आदि करते तो वही याद आती। बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में और कोई तकलीफ थोड़ी है, परंतु माया याद करने नहीं देती। बाबा कहते और कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी माया याद करने नहीं देती, बुद्धि योग भटका देती है। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, और ख्यालात आ जाते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़ी 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता है, चेकिंग करनी है। कोई बहुत लालची बन जाते हैं। तो बाबा कहते कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है, तो माया की प्रवेशता ऐसी होती जो भूख भूख करते रहते, खाओ खाओ पेट में बिलाऊं। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे, बाबा कहते ऐसे बहुत बच्चे बाबा के बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो।
ना ये कुल याद रखो, हम ब्राह्मण है। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। ये बातें नया कोई आए तो समझ न सके। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। कितने उच्च स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो कहेंगे स्वदर्शन चक्र तो विष्णु को है। ये फिर इन सबको कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते। समझ नहीं सकेंगे तो कोई कोई फिर बिगड़ भी पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता? कई बाबा कहते ऐसे बिगड़ भी पड़ते हैं, क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं। हाँ, तो कोई किसी के लिए ऐसा नियम नहीं है कि नए नए आएंगे। तो बाबा कहते ऐसे यहाँ नए नए कई आते जो बिगड़ पड़ते हैं। फिर वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते रहते, वह सुनना तो हर एक का हक है। यहाँ तो फिर संभाल रखनी पड़ती है। ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, ये बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम ना काम कटारी की और ना स्थूल हिंसा कर सकते हो। तो बाबा कहते कोई हिंसा नहीं कर सकते। गाते भी है ना, मोत पलीती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते, बाबा से बेमुख हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है। ऐसे बाप को थोड़े कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही है बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण बाबा कहते अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती है, ये हमको बहुत तंग करते। आजकल लोग बहुत बहुत खराब है, दृष्टिवृत्ति बहुत खराब, बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल करनी है, संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाबा से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनिश्यंती। फिर पद बहुत कम हो जाता। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं। ये ज्ञान जो कि ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं। बाकी बाबा कहते भक्ति में, बाकी सब है भक्ति, वहां तो इन बातों की तो बात ही नहीं है। कहते ये जो ज्ञान है ये बाप के सिवाय और कोई सुना न सके। भल कोई कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाबा कहते सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है ये भी मनुष्य नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं है। सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। दूसरी पॉइंट, अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। देवी देवता बनने वाले हैं, इसलिए क्या देखना है अपने में कि हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं है। माया के वश कोई भी कर्म तो नहीं होता है। अब है आज का वरदान। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बंद स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ और सहज योगी बन जाएंगे। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे और मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो आज का वरदान, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। अब है आज का स्लोगन, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी चलते हैं बाबा की याद। ओम शांति।